Hello dear students, how are you all? So all of you understood whatever I taught you in the last video? If you have any problem, you ask about your queries. Welcome you all in another video class of our psychology. So let's continue the chapter 2, self and personality. So in the last video we discussed about the psychodynamic approaches. How the Sigmund Freud started this one psychodynamic approach given by the Sigmund Freud, who was a physician, and he given the level of consciousness. उन्होंने level of consciousness के बारे में अपने aspects बताए थे. In a same manner continued करा उन्होंने अपने theory को, and he given the structure of personality. According to the Sigmund Freud, in a personality structure of a personality, we can say he give a division of a mind, or it believed in a internal activity which can be referred from the way people behave. उन्होंने एक थ्योरी दी है सिगमंड फ्रायड ने, डिवीज़न ऑफ माइंड करा है, डायनामिक एक उन्होंने क्या दिया है, इंटीग्रल अप्रोच दिया है किस चीज़ के लिए कि हाउ द पर्सन बिहेव, हम कैसे बिहेव करते हैं. 3 कॉम्पिटेंट फोर्सेस पे बात करी है उन्होंने टू हाउ द पीपल बिहेव. द फर्स्ट वन इज़ अ इट, द सेकेंड वन इज़ अ ईगो, एंड द थर्ड वन इज़ अ सुपर ईगो. दिस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, और वी कैन से द स्ट्रेंथ ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर डिटरमाइज अ पर्सनल स्टेबिलिटी. ये जो हम 3 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, डिफरेंट फोर्सेस पे बात करेंगे, ये क्या है, ये हमारा क्या है, पर्सनालिटी का बिहेवियर एस्पेक्ट्स है. फाइन. सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी given by the Sigmund Freud. Id, id, you will pronunciate id. फाइन. id का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पर्सन्स immediate energy satisfaction. Fine. It deals with or we can say it deals with a immediate gratification of a primary needs, or we can say the sexual desires or the aggressive impulses. It एक source है, एक इंस्टिंक्टिवल एनर्जी का क्या है, सोर्स है, जो किससे डील करता है, इसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है हमारी नीड्स के लिए, हमारे डिज़ायर्स के लिए और हमारे इम्पल्सेस के लिए. सेकेंड थिंग, इट वर्क ऑन अ प्लेजर प्रिंसिपल. इट जो वर्क करता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है. फाइन. विच एज्यूम दैट पीपल सीक प्लेजर एंड ट्राई टू अवॉइड द पेन. इसमें क्या है, हमें क्या करनी है, प्लेजर को, जो एड वाला बिहेवियर वाला पर्सन होगा, दैट पीपल सीक द प्लेजर एंड अवॉइड द पेन. पेन नहीं लेना चाहता है किसी भी काम को करने में. फाइन. थर्ड थिंग, डिमांडिंग, अनरियलिस्टिक, एंड डज नॉट केयर अबाउट द मॉरल वैल्यूज, सोसाइटी एंड अदर इंडिविजुअल. थर्ड थिंग, it is a immediate force, or we can say that it is related to the life instinct, death instincts और life instincts. जहाँ हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बातें करते हैं, इंस्टिंक्ट्स पे बातें करते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट्स पे बातें करते हैं, ये उस फोर्सेस से रिलेट करता है. फाइन. सेकेंड थिंग आ गया हमारा ईगो. I will give you example to understand these things. Ego seeks to satisfy an individual needs in according with a reality. देखो यहाँ पे भी वो satisfied कर रहा है नीड. ईगोइस्टिक जो पर्सन होगा वो अपनी नीड को satisfied करेगा, बट कैसे करेगा, अकॉर्डिंग विथ रियलिटी, रियलिटी के साथ चलेगा. और जबकि इट क्या कर रहा था, इट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाह रहा था. सेकेंड थिंग ईगो का, वी कैन से इट वर्क ऑन अ रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल पे बात काम करता है, एंड डायरेक्ट्स द इट टूवर्ड्स अ मोर अप्रोप्रिएट वेज टू बिहेविंग. और ये इट से कहीं ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करते हैं ईगोइस्टिक. थर्ड थिंग,
patience and responsible. You will write down only these things. Super ego, moral, a bunch of moral things with a mental functioning. बहुत ज़्यादा moral values वाले होते हैं. It tells to id and a ego whether the gratification in the particular instance is ethical. वो कहीं ना कहीं id और ego को ये चीज़ समझाते हैं कि ये immediate gratification के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Third thing, control the id by the, we can say, the biological determination or a life instincts or the death instincts determine the behavior. ये कहीं ना कहीं process of socialization करते हैं हर एक activity को लेके. Life instincts is dominant in a human behavior. ये उस चीज़ पे focus करते हैं life instincts पे. Fine. I will give you example. One ice cream seller will come. Fine. तो id वाला क्या होगा? When the ice cream seller will come, जो id होगा वो तुरंत satisfaction चाहिए होगा. The child go and take the ice cream. Satisfied the need. Second thing, egoistic person go to the ice cream seller and ask about the ice cream. वो जाएगा, पूछेगा आइसक्रीम के लिए, then he take the ice cream. And the super ego person, he go to the ice cream seller, asks to his mother, take a permission of a mother, after that take the ice cream and give up too much thanks to the ice cream seller. ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या डिफरेंस देखा कि इड जो था वो तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाह रहा था, उसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी में क्या हो रहा है. जो ईगोइस्टिक था वो ग्रेटिफिकेशन के का एक एप्रोप्रिएट मैनर है, वो पूछ रहा है, सोसाइटी को भी एस्पेक्ट्स में ले रहा है. और जो सुपर ईगो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, मॉरल वैल्यूज़ के साथ है. वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करता है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है. ठीक है, वो बेसिक किस पे वर्क करता है, मॉरल ब्रांच पे. सुपर ईगो जो होता है, ठीक है, वो किस पे बात करता है, मॉरल ब्रांच पे, कि मॉरली हर चीज़ क्या हो, अप्रोप्रिएट हो. अब जैसे हमने ये आई थिंक इन योर सिंपल और इन योर कॉमन लाइफ यू हर्ड अबाउट दिस वन थिंग और यू आर यूजिंग दिस थिंग्स. ईगो, कितना ईगोइस्टिक पर्सन है कहते हैं ना हम भी अपने कॉमन लाइफ में कहते हैं कि देखो कितना ईगो है ना इसके अंदर. वहाँ पे इन अ कॉमन लाइफ हम ईगो को क्या कर रहे हैं, एक निगेटिव एस्पेक्ट्स में, नो नीड टू इंटर, हम क्या कर रहे हैं, ईगो को एक निगेटिव एस्पेक्ट्स में ले रहे हैं. जबकि इसमें क्या हो रहा है, ईगो क्या है, एक प्रॉपर मैनर है ना, वो इट की तरह इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और ना ही वो सुपर ईगो की तरह बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ लिए हुए है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो एक बैलेंस का काम करता है, पूल का काम करता है. फाइन. सो ईगो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी प्रॉपर मैनर ऑफ अ पर्सनालिटी वी कैन से. So we will discuss in a next video about the ego defense mechanism, how we will resolve all these ego defense things. ठीक है, if you have any doubt, if you are having any problem to understanding these topics, again and again I am saying to you, you send your queries either in a group or in my personal WhatsApp number. Fine, it's up to you, but do the study and use this one time in a proper manner. Thank you. Have a nice day.